अस्सलाम वालेकुम। शैतान हर दौर में हर मैदान में अपने खिलाड़ी उतारता रहा है। इन गुमराहों को कभी कामयाबी नहीं मिली। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर उम्मत ने कभी कोई समझौता नहीं किया। हर झूठे मुद्दई नबूवत को उम्मत ने मुस्तरद किया है और उसके ख़िलाफ़ पूरी तरह जहाद करके उस फितने को जड़ से ख़त्म किया है। इन फितना परदाज़ों में सबसे ख़तरनाक मुसैलमा कज़्ज़ाब था। जी हाँ, मुसैलमा का ताल्लुक़ कबीला बनु हनीफ़ा से था। ये शख्स बहुत धोखेबाज, अय्यार, मुकार और चरब ज़बान था। उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते मुबारका ही में नबूवत का दावा कर दिया था। ये बदबख्त कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल हैं और मैं भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कज़ाब करार दिया था। इसका एक ख़त तारीख़ की किताबों में मनकूल है जिसमें उसने दावा किया था कि वह हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक नबूवत बनाया गया है। नऊज़ बिल्लाह। कज़ाब ने ख़त में लिखा, मेरे साथ एक मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका वसाल हो जाए तो मैं नबी। या फिर ये मुआहदा कर लें आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी, माअज़ल्लाह। इसके ख़त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये ख़त इस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है। हालात बड़े ख़तरनाक हैं, इसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे, जान का ख़तरा भी है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख कर मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे। खजूरें खा रहे थे, जल्दी से उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर अलैहिस्सलाम किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उसके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्करा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। अल्लाहु अकबर। हजूर अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, गोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना इस कज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नज़रें झुका कर कहने लगे, महबूब खुदा आप फ़िक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं कि वो इस तरह निकले जैसे कोई जर्नैल निकलता है। इनका अंदाज़ ही बदल गया, इनके तौर तरीके बदल गए। वो यूँ निकले जैसे कोई बहादुर बायक जुम्बश तलवार अगले बंदे का सर काट के रख देगा। वो सहाबी मुसैलमा कज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हुबैब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमा ठटक के कहता है, कौन हो आप? गराते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम वाले हैं, तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसलमा कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे ख़त का जवाब लेकर आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था, वो ख़त खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो ख़त पढ़ता था। तो मुसलमा ने ख़त उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने ख़त पढ़ा तो इसमें यह भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हज़रत हुबैब बिन ज़ैद तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख़्याल है? हुबैब बिन ज़ैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख़्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तो पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हुबैब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूँ? जो जी में आता है, ग़ुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मुसलमा ने ज़ोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल तेरा क्या ख़्याल है?
آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ سبحان اللہ۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ ابی بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن تو کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس محفل میں بیٹھے تھے، جس مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی جب تاریخ انسانی نے جنگ یمامہ کو دیکھا، جب بنو حنیفہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل قلعہ کے تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک کہے لوگوں اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کی اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ کاش تمہیں وہ اندازہ ہو، مٹھی بھر مجاہدین نے ہزاروں کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا اور اسی جنگ میں وحشی ابن حرب نے مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا اور اس طرح مسلمانوں نے اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو اپنے بچوں، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب تک اسے ضرور سینڈ کریں۔